नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे केंद्र राज्य संबंध के बारे में। शक्तियों का विभाजन जो किया गया है 4 प्रकार से किया गया है, जैसे वित्तीय है, विधायी है, प्रशासनिक या कार्यकारी है और जो न्यायिक है। भारत में 3 तरीके से विभाजन किया गया है, वित्तीय, विधायी और जो कार्यकारी है या प्रशासनिक है। साथ ही इसमें ये कहा जाता है कि सामान्यतः जो तरीका है कि केंद्र और राज्यों के जो उनकी अपनी जो अधिकृत जो सीमा है, तो उसके तहत जो अगर वो जो विषय चाहते हैं तो उसके लिए वो एक विषय सूची उसके लिए तैयार करें, और इसके तहत ही केंद्र या संघ सूची और राज्य सूची आती है। और जो विषय जो छूट गए हैं, जो दोनों में ही नहीं है, ना केंद्र में ना राज्य के पास है, तो ऐसे अवशिष्ट विषय आते हैं, अवशिष्ट विषय कहलाते हैं वो। और एक तीसरी सूची की भी जो बात की जाती है, भारत और कई अन्य देशों में जो एक समवर्ती सूची होती है, इसके तहत संघ और राज्य दोनों जो कानून बनाने और प्रशासन के संबंध में उनके अधिकार अपने अपने होते हैं। साथ ही अवशिष्ट शक्तियों के बारे में जो अधिकार केंद्र के पास होते हैं, दोनों के मध्य अगर समवर्ती सूची को लेकर कोई अगर मतभेद है तो ये ऑथराइज केंद्र के पास होगा, मतलब केंद्र के पास इसमें अथॉरिटी होगी। केंद्र के द्वारा बनाया गया जो कानून वो प्रभावी होगा। और केंद्र और राज्य के मध्य में जो संबंधों को देखकर भाग 11 के तहत इसे अधिकृत किया गया है। इसका टाइटल भी केंद्र और राज्य के जो आपसी संबंध है। और इसके 2 चैप्टर से पहला जो विधायी संबंध है, अनुच्छेद 245 से 255 तक है। दूसरा चैप्टर जो प्रशासनिक या कार्यकारी के बारे में बात करता है, 256 से 263 तक। और भाग 12 के तहत जो वित्तीय संबंध है, तो ये बात करते हैं 268 से लेकर 293 तक। दोनों के मध्य अगर विधायी संबंध के बारे में बात करें तो आर्टिकल 245(1) जो बात करता है कि संसद जो है भारत राज्य क्षेत्र के पूरे मतलब भारत के लिए और किसी एक भाग के लिए कानून बना सकता है संसद। और जो राज्य विधानमंडल भी है पूरे राज्य के लिए या किसी एक भाग के लिए कानून बना सकता है। आर्टिकल 245(b) जो बात करता है कि संसद के द्वारा बनाया गया कानून भारत राज्य क्षेत्र के बाहर भी अप्लाई होता है, लागू होता है। और कुछ जो सूचियों के बारे में बात की गई है, तो संघ सूची जो है जिस पर संसद को जो कानून बनाने की जो शक्ति है, तो इस पर जो प्रविष्टियाँ थी, जो एंट्रीज थी, पहले 97 थी, अभी 100 हो गई हैं। पर जनरली जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे आते हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी है, अखिल भारतीय सेवाएं वगैरह आता है इसमें, और जनगणना आती है इसके तहत। साथ ही जो विदेशी संबंध आते हैं, ऑयल की बात है, बैंक बीमा आते हैं, रिजर्व बैंक वगैरह इसके तहत आते हैं। और सुरक्षा को लेकर जो वायु जो थल और वायु जो बल हैं उनके बारे में इसके तहत सब कुछ आता है। और अगर हम राज्य सूची के बारे में बात करें तो इसमें राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया जो कानून प्रभावी होता है, और संसद का इसमें कुछ अधिकार नहीं होता सामान्यतः अगर बात करें तो इसके तहत अभी जो विषय 61 हैं, और इसके तहत जो विषय आते हैं कि जो पब्लिक ऑर्डर है, पुलिस है, कृषि और कृषि आय पर कर है, साथ ही जो पब्लिक हेल्थ है, ये सब विषय इसके तहत आते हैं। और अगर हम बात करें समवर्ती सूची के बारे में, तो समवर्ती सूची के तहत जो प्रावधान किए जाते हैं, तो इसके तहत दोनों इस पर कानून बना सकते, संघ और राज्य दोनों को अधिकार होता है। और आर्टिकल जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें 5 विषय और जोड़े गए थे। वन है शिक्षा है, जो पशु पक्षियों की सुरक्षा, और इसी के तहत जो कोर्ट्स को लेकर भी इसमें प्रावधान किए गए थे। साथ ही बाकी इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर बात की गई है। तो इसमें टोटल जो सब्जेक्ट हो गए अभी करीब 52 हो गए हैं। इसमें वन है शिक्षा है, जनसंख्या नियंत्रण है, इन सब के बारे में बात की गई। समाचार पत्र है, इसकी बात की गई है। आर्टिकल 246 जो बात करता है केंद्र और राज्यों के बीच उनके भी जो दोनों को लेकर किस विषय पर वो अधिकृत है कानून बनाने के लिए, तो जो केंद्र जो अधिकृत है, जो उसके द्वारा संघ के द्वारा जो बनाया गया कानून है, उस पर अथॉरिटी जो होती केंद्र की होती है संघ सूची में। और राज्य विधानमंडल के द्वारा जो राज्य सूची पर जो कानून बनाया जाता है, तो उसकी अथॉरिटी होती है इस पर। साथ ही अगर हम बात करें आर्टिकल 248 के बारे में, तो केंद्र को जो शक्ति देता है ये आर्टिकल कि करारोपण करने की, टैक्स लगाने की शक्ति देता है। तो कहीं ना कहीं केंद्र को एक सुपीरियरिटी देता है, एक ज़्यादा अधिकार देता है राज्य के संबंध में। तो एक मजबूत एक इंडिकेटर की तरह ये काम करता है, आर्टिकल 248 है। थैंक यू।